नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मुझे एक बिहार के साइड में एक बहन जी है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-3 महीने से मेरे यहाँ से मेडिसिन जाता है उनके पास। मुझे बार बार उनका आजकल फ़ोन आता है कि सर मुझे टकटकी कभी हटता नहीं है, छूटता नहीं है। तो मुझे लगा यार टकटकी है क्या चीज़, ये शब्द के अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कहा भैया या तो मेरे पास आओ या तो मुझे ये समझाओ कि ये टकटकी आखिर है क्या चीज़। मैं कहा भाई दौरा आता है क्या अब? तो कहते नहीं दौरा तो नहीं आता, जब से दवाई खा रही हूँ तब से दौरा तो बंद हो गया, लेकिन ये टकटकी नहीं जाती। तो मैंने उसी एरिया के मेरे दूसरे पेशेंट को पूछा कि भाई ये टकटकी बोलती है क्या चीज़? तो उन्होंने कहा कि टकटकी यानी किसी चीज़ को जब देखे तो बस देखते रहे, है ना। जैसे मैं रास्ते में हूँ, कोई चीज़ को देखा, आंख तो वहां पर गड़ा हुआ है लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं है, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है और आंख वहां से हट भी नहीं रहा है। एक तरह से खो जाना उस चीज में, लेकिन दिमाग में यह भी नहीं आ रहा कि वो है क्या चीज। यानी कि आपके आंख ने जिस चीज को देखा, आपका मन उसका विश्लेषण नहीं कर रहा है। हमारा शरीर बड़ा अजीब सा है, इंद्रियों के साथ मन का, बुद्धि का और हृदय में स्थित आपके मस्तिष्क में स्थित जो हृदय है, ये 4-5 चीज़ें मिलकर के आपका शरीर का विमर्शन करते हैं, शरीर का संचालन करते हैं। अब यहाँ उस लड़की में समस्या क्या था? आँख ने जिस किसी चीज़ को देखा, उस देखे हुए चीज़ का विश्लेषण मन करता है। मन जब उसका विश्लेषण करता है, अच्छा बुरा है या नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है आदि सब कुछ विश्लेषण करता है। उसको मैंने कहाँ देखा था, सेम वो चीज़ आगे कहाँ है, ये सब कुछ विश्लेषण करके फिर मन बुद्धि को ही छोड़ देता है कि भाई आप जरा देखो कि इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर बुद्धि हृदय में अपना, आपके ब्रेन मस्तिष्क में स्थित जो हृदय, जो कार्यकारिणी हृदय है, मस्तिष्क में है। हृदय इंसान के 2 जगह होता है, एक तो चेस्ट में होता है, एक तो सिर में होता है। हाँ, आप कुछ जैसे भोजन कर रहे हो, भोजन करने की जो क्रिया है ना, वो आपके चेस्ट में स्थित हृदय का है। ब्लड सर्कुलेशन करना, हार्मोन्स को आगे पीछे करना, ये सारा यहाँ का हृदय का है, ये हार्ट का है। उस भोजन को चाव से खाना, भोजन को स्वागत करना, है ना, परमात्मा का प्रसाद समझ करके भोजन को पाना, या जो समझना अच्छा है बुरा है क्या कुछ समझना, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित हृदय का काम है। तो मन बुद्धि के साथ जोड़ करके जितने कुछ भी हमारे शरीर में होता है, जो कुछ भी क्रियाएं होती है, संकल्प विकल्प आदि, वो हमारे मस्तिष्क में स्थित हृदय का काम है। और जो सारे गति जो जितनी भी होती है, वो सारे हमारे हृदय में, चेस्ट में स्थित जो हार्ट है, वहां से सभी संपादित होती है। तो उस लड़की ने एक पदार्थ को देखा, देखने के बाद मन जो है उस पदार्थ का संकल्प विकल्प करना चाहिए था, लेकिन मन आंखों के द्वारा देखे हुए उस पदार्थ के साथ जुड़ ही नहीं रहा है। जब मन नहीं जुड़ेगा तो मन वहां विकारग्रस्त हो गया और बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य भाव नहीं हो रहा है। तो ये सारे मानसिक विकार है। यहाँ पर भी वायु की प्राधान्यता से, क्योंकि मन जो बिगड़ता है वो वायु के विकृत होने की वजह से बिगड़ता है। वायु के वजह से मन में तम गुण उत्पन्न हो गया, वही तम गुण से व्याप्त मन का बुद्धि के साथ और आँख के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए देखे गए पदार्थ का विश्लेषण मन नहीं कर रहा है। उस लड़की में यही दिक्कत था। अक्सर इसी तरह की दिक्कत एपिलेप्सी के रोगियों में होता है। आयुर्वेद के अगर माने तो हम जो चीज़ आँख से देखते हैं, दिखे हुए पदार्थ को स्वीकार करना चाहिए नहीं चाहिए, कितना अच्छा कितना बुरा, मेरे लिए हितकारी अहितकारी, सभी बातों का विश्लेषण आपका मन करता है। मन ने उस पदार्थ का जो विश्लेषण किया, उसको स्वीकार करना चाहिए या त्यागना चाहिए, ये बुद्धि को छोड़ता है। बुद्धि उसका एक्सेप्ट, बुद्धि जो है इस चीज़ का एनालाइज करता है कि उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
आगे का जो उस विषय से संबंध जो इतिहास है, बुद्धि उसका भी विश्लेषण करता है। उसके बाद बुद्धि हमारी जो धृति धारणा शक्ति है, जो मस्तिष्क, जो हृदय में, जो सिर में, जो मस्तिष्क में जो हृदय है, वहां पर स्थित जो धारणा शक्ति है, उसके साथ मिलकर के बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको त्यागना चाहिए। इस विषय में लास्ट में वो लोग निर्णय लेते। तो यहां पर मन ने जिस चीज को विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद मन में तुरंत वायु के वेग के वजह से जो तम भाव उत्पन्न होता है, जो तामस गुण मन में जो आ जाता है, उसकी वजह से मन का योग, मन का कनेक्शन बुद्धि के साथ नहीं हो पाता, एक गैप रह जाता है। और उसी गैप के वजह से रोगी में अंधेरापन उसके आंखों के सामने आ जाता है और उसी वक्त उसके सामने फिर वो गिर जाता है, फिर बेहोशी, तमाम चीज़ें जो भी मिर्गी के दौरा वगैरह आना जो है वो हो जाता है। किसी ने पूछा कि सर ठीक है, वो सब चीज़ समझ में आया, मन का बुद्धि के साथ कनेक्शन खत्म होने से मिर्गी का दौरा आता है, लेकिन जो झांक आ रहा है वो क्या है, मुझे जो फीज आ रही है वो क्या चीज़ है? क्या मन बिगड़ने से ऐसा होता है? नहीं, वो इसीलिए होता है जब आपके शरीर में नेगेटिव ऑरा होता है। ऑरा यानी आपने देखे होंगे भगवान के जो फोटो है, मूर्ति, उसके पीछे एक लाइट होता है, वही ऑरा है। आपके शरीर में जो तेज है, तेज पुंज, वो ऑरा है। वो हर किसी इंसान के शरीर में ऑरा होता है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम। जो बहुत ज़्यादा ओजस्वी महापुरुष है उनके शरीर में ऑरा कुछ ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा ऑरा उतना ज़्यादा ओजस्वी, तेजस्विता होता है, उनका मन उतना कंट्रोल में होता है। और जिनका जितना कम ऑरा होता है उनका जो है कि थोड़ी सी तेज है ना, धारणा शक्ति, आत्मविश्वास आदि चीज़ें उनका थोड़ा कम होता है। तो यहाँ इंस्टेंटली अगर ऑरा भी माइनस में चले जाए तो तुरंत उनको मिर्गी का दौरा आता है। यहाँ एक सवाल और लोग करते, सर अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या में बहुत सारे लोगों को तकरीबन मिर्गी का दौरा आता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो रीजन भी यही है कि अमावस्या और पूर्णिमासी के समय में पृथ्वी में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक नहीं पहुँचते हैं। वो नज़दीक के होने की वजह से ऊपर से ये ग्रह है और नीचे से हमारा ये अर्थ है। जब ग्रह सामने आता है, अर्थ में एक ग्रेविटी कैपेसिटी होता है जिसके हम गुरुत्वाकर्षण बोलते, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है ना, ये थोड़ा खींचता है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका ऑरा और इसका ऑरा दोनों आपस में मिलते हैं। नज़दीक दूसरे सूर्य चंद्र नज़दीक होने की वजह से धरती का जो ऑरा है, थोड़ा जो गुरुत्वाकर्षण है वो थोड़ा दबाव में होता है, थोड़ा आकर्षण होता है। उसी वक्त विकर्षण, उसके पृथ्वी में जो ऑरा है वो विकर्षित होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जब आकर्षित होगा तो जो ऑरा है वो विकर्षित होता है, नीचे की ओर खींचा जाता है जैसे गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए अब एपिलेप्सी के समय में जो रोगी है उनके मन वैसे ही तम भाव से आच्छादित होता है, बधा हुआ, ढका हुआ होता है। उसी वक्त पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सूर्य और चंद्रमा की वजह से जो ग्रेविटी कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो ऑरा जो है वो माइनस में जाता है। माइनस में जब ऑरा पृथ्वी का जाता है तो मिर्गी के रोगी के शरीर में वैसे ही ऑरा माइनस में होता है, कम होता है। तो इस ऑरा के, पृथ्वी के जो अर्थ के ऑरा कम होने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में इससे जो माइनस का जो ऑरा है और ज़्यादा माइनस में जाता है और उसी वक्त उसको फिर मिर्गी का दौरा आता है। यहाँ पर भी 2-3 बातें हैं। पहले तो ये है कि दौरा आने से पहले अगर उसको घबराहट होना या एंजाइटी टाइप का कोई सिम्टम्स है तो उसको हृदय, यहाँ चेस्ट में से कुछ दिक्कत समझनी चाहिए। यहाँ पर एक तार मस्तिष्क में जाता है ना, मस्तिष्कगत हृदय में, तो उस बीच में भी कमजोरी मान करके वहाँ पर कुछ ऐसे दवाई जो कि हृदय को बल देने वाला ऐसे दवाई उनको देनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों चाहे किसी भी कारण से एपिलेप्सी हो, बस आप इतना समझ लो कि आपके शरीर में थोड़ा ऑरा कम है। आपको कुछ ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा, कुछ ऐसे खान पीन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करने होंगे जिससे आपके तम भाव में गया हुआ जो आपका जो मन है ना, मन के सामने जो तम प्रभाव हुआ है वायु के वजह से, उसको सात्विक भाव में परिवर्तित करने का प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए सात्विक विचार, सात्विक भोजन और मन को सात्विक करने वाले कुछ आयुर्वेदिक औषधि, वायु को जो है, क्योंकि ऊर्ध्वगमन होने से मन में इस तरह की विकृति आती है, तो अधोगमन होने वाली वायु को
नीचे की ओर गति करने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधि, चूंकि वायु है तो वस्ती प्रदान चिकित्सा पंचकर्म के हिसाब से होनी चाहिए, तो वस्ती यानी एनिमा देनी चाहिए उनको, चाहे तो मात्रा वस्ती दो या तो निर्व वस्ती दे दो, वो रोगी के हिसाब से होता है। कुल मिलाकर के वायु को अनुलोमन करना है। मन में जो तम प्रवेश हुआ है उसको सात्विकता में लेके जाना है। आप आध्यात्मिक चिंतन करके धर्म कर्म के प्रति सोचना और मतलब ऐसे चीज़ें जिससे आपका मन खुश रहे, सात्विकतापन आपके अंदर आ जाए, ऐसा कुछ आपने प्रयत्न करना है। और इस बीच में एक अश्वत्थ तंडुल प्रयोग भी कुछ लोग कराते हैं। हमारे साउथ में बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक वैद्य है जो यहाँ पर मन के गति, क्योंकि दोस्तों पीपल के पत्ते में ना ऑक्सीजन बहुत होता है और हीमोग्लोबिन की कमी भी अक्सर इस तरह की समस्या में देखा जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होना अगर है या एंजाइटी है या आपके मन में तम भाव उत्पन्न हुआ है तो अश्वत्थ तंडुल प्रयोग यहाँ पर कराना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट होती है, जैसे कि आपके सामने 5 जूते रखा गया, जूते की दुकान में आप चले गए, कौन सा लिया जाए कौन सा ना लिया जाए, अगर आपको कन्फ्यूज होता है ना, तो यहाँ उस समय चक्कर भी आता है किसी किसी को, अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर आपको अश्वत्थ तंडुल यानी कि करना क्या है कि पीपल के पत्ते को आपने एक थाली लिया, नीचे पीपल के 5 पत्ते में देसी गाय का घी चुपड़ करके नीचे रखा और उसके ऊपर गर्मा गर्म चावल पका हुआ, अभी अभी पका हुआ जो चावल है रखो, उसके ऊपर दूसरे 5 पत्ते में पीपल के पत्ते में देसी गाय का घी लगा करके ऊपर रखो, उसको ढक दो, थोड़ी देर के बाद उसको खोलो और पत्ते को निकाल करके बाहर फेंक दो। चावल में जो देसी गाय का घी और पीपल के पत्ते का जो स्वरस उस चावल में जो आया है उसको किसी भी सब्जी के साथ मिला करके उसका आपने प्रतिदिवस सेवन करना है। इसके सेवन से मनोगत जो व्याधि है, जिनको याददाश्त की कमी है, जिनको डिप्रेशन, जिनको तनाव, इसे करके जो मन में होने वाली जो कई व्याधि है, वायु ने जो मन के सामने जो तमगुण मन में जो आया हुआ है, तो इसमें ये अश्वत्थ तंडुल प्रयोग बहुत अच्छा होता है। आप कर लीजिएगा, किसी भी तरह के एपिलेप्सी में अच्छा काम करता, हानि कुछ नहीं करता। और अगर ऐसे सिचुएशन है तो यहाँ पर आपने जटापरादि वटी आपने यहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अभी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कौन कौन से दवाई यहाँ पर डालनी चाहिए, उसको आप बाजार से खरीद के लेके आइए। ध्यान देना ये सभी जड़ी बूटी असली होनी चाहिए। और अगर एक बार आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जा कर के अपना नाड़ी परीक्षण कराए, दोषों का आप जो है कि ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद इस फार्मूलेशन का आप तैयार करके आप इस्तेमाल करिए। इस स्थिति में विशेष एपिलेप्सी का एक बहुत अच्छा जटापरादि वटी। सबसे पहले आपने लेना है जटामांसी। ये सभी जितने भी दवाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसे आपने बरोबर संख्या में लेना है, मात्रा में लेना है। सबसे पहले जटामांसी, फिर खुरासानी अजवाइन, उसके बाद ज्योतिषमती, उसके बाद आमल की रसायन, उसके बाद सर्पगंधा, उसके बाद कजली। ठीक है, कजली जो है गंधक, शुद्ध गंधक और शुद्ध पारा, इन दोनों को मिक्स करके खरल किया जाता है। काफ़ी देर तक खरल करने के बाद एकदम जो पारा है वो गंधक के योग से एकदम काला हो जाता है, टिक्की जैसा बन जाता है। ये बाजार में भी मिलती है, इसको कजली बोल के जाना जाता है। कजली यहाँ पर इन औषधीय द्रव्यों को योगवाही बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कजली जो है योगवाही गुण वाला है, क्योंकि यहाँ पर पारद है। पारद को, शहद को और गिलोय को, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों को, गुग्गल को योगवाही कह के जाना जाता है। तो यहाँ इन सभी औषधियों को बरोबर मात्रा में लेना है और लेकर के यहाँ पर आपने खसखस का जो स्वरस है, जो काढ़ा है, उससे 3 बार भावना देना है। दे करके इसको आपने दवाई तैयार करना है। सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम रोगी के जो प्रकृति, उसके तासीर, गुण, धर्म सभी को देख करके यहाँ पर डोज तैयार करना है। और इस दवाई को आपने गर्म पानी के साथ या यहाँ पर आप ब्राह्मी घृत
कल्याण घृत, पंचगव्य घृत, इन घृत के साथ यहाँ पर आपने इसका सेवन करना है। आधा चम्मच बहुत ज़्यादा हो गया, आधा चम्मच से नीचे नीचे, आधा चम्मच ज़्यादा नहीं देना बस। यस, 1 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम के बीच में रख करके आपने रोगी को यह दवाई देना है। ज़्यादातर इसमें चूँकि कजली है तो बहुत तेजस्वी दवाई है। 1 ग्राम तक रोगी को आप कल्याण घृत, ये रोगी के हिसाब से, अगर कफ वाला शरीर है तो पंचगव्य घृत, अगर वायु और कफ है तो कल्याण घृत, अगर अकेला वायु है तो ब्राह्मी घृत का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये जटापराधि वटी का प्रयोग करेंगे तो जो एंजाइटी प्रदान या घबराहट आदि होना या टकटकी वाली जो बात हो रही थी, तो वहाँ पर इसका अच्छा प्रयोग है। आप कहीं पर भी किन्हीं वैद्य से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट चलाते हैं, 2-4 बातें आपने, मैं चलते चलते आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, उन डॉक्टर या वैद्य के पास आप मत जाना जो आपके रोग को गहराई से समझने के लिए समय नहीं देता। यह एपिलेप्सी है, ये शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रोग है। ये मानसिक भी ऐसा जो कि शरीर की क्रियाओं को, जो वो सारी क्रियाएं मन के साथ तादात्म्य होकर के आगे गति करता है शरीर, उस बीच की जो तादात्म्य वाली जो स्थिति है, बीच में जहाँ जुड़ता है, जैसे आँख ने देखा और मन को छोड़ दिया, मन ने फिर बुद्धि को छोड़ा, मन और बुद्धि के बीच वाली जो भाग है ना, उस चीज़ को वहाँ डिसबैलेंस होने से एपिलेप्सी हो रहा है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन एलोपैथिक वाले भी करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि आपके मस्तिष्क में एक नस है, वहाँ पर सोडियम जाता है और सोडियम जब कैल्शियम के साथ जब टच होता है, उस कोशिका की कमजोरी की वजह से वहाँ एक तरह से ब्लास्ट होता है। वहाँ बहुत सारे 4 तरह के लूप्स बताए जाते हैं। मैंने इसका एक्सप्लेन इससे पहले भी मैंने बताया है, किया हुआ है। तो वो सोडियम को प्रदान मान करके सोडियम के उस चेन को, उस चैनल को बंद करने के लिए बहुत सारे टैग्लिटल जैसे बहुत सारे मेडिसिन वो लोग देते हैं। हम लोग इसको मनोगत वेग और मन के बुद्धि के साथ जो तादात्म्य न होना, इसको हम एपिलेप्सी का मुख्य केंद्र बिंदु मान करके उसी अवधारणा के साथ यहाँ पर आयुर्वेदिक परिकल्पना करते हैं। आयुर्वेदिक अवधारणा को हम यहाँ पर लक्षित करते हैं और रोगी को बताते हैं कि सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि यह एक प्रकार का बहुत भयानक मानसिक व्याधि है। तो रोगी को शारीरिक शरीर को मजबूत करने वाली, नसों को मजबूत करने वाली दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि उसके मन भी मजबूत हो। जो मनोवाहिनी गति, जो नाड़ियां हैं, वहाँ पर जब सात्विक भाव वाली कुछ स्थिति वहाँ पर आएंगे, थोड़ी मजबूत होगा, तो निश्चित उसके सामने वो एपिलेप्सी उसका धीरे धीरे खत्म होगा। तो पहली बात तो, क्योंकि ये सभी चीज़ें तभी पता चलेगा डॉक्टर को या वैद्य को जब वो उस रोगी का एनालाइज करेगा। कह दिया हाँ जी क्या होता है, दौरा आता है, अच्छा आप टैग्लिटल ले लो। कहता क्या होता है, अच्छा दौरा आता है, आप ऐसा करो, आप स्मृति सागर रस ले लो 250 mg स्मृति सागर, 250 mg वात कुलांतक और 160 mg आप ब्राह्मी गोल्ड टैबलेट ले लो। इसको मिला करके सुबह दोपहर शाम खाओ। तो ये चलेगा नहीं, यहाँ पर एपिलेप्सी में चलेगा। ये जो मेडिसिन है ये आपके शारीरिक व्यथा और व्याधि को ठीक करेगा और कहीं ना कहीं याददाश्त को भी ठीक करेगा। आपके मस्तिष्क के जो मसल्स है उसको भी ये मजबूत करेगा, ठीक है ना। या एपिलेप्सी भी इस तरह की दवाई, कभी कभी अगर आप ब्राह्मी घृत आदि, कल्याण घृत के अच्छे सवियों के साथ आपके शरीर के कफ, पित्त, वात आदि दोषों को ध्यान में रख करके अगर दवाई दिया जाए तो काफ़ी अर्स तक आपको एपिलेप्सी का दौरा नहीं आएगा, लेकिन बाद में फिर शुरू हो जाएगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि वो जड़ को यहाँ पकड़ा नहीं जा रहा है। और जड़ तो यही है कि मन कहाँ जाकर किस वजह से प्रकोपित होता है, उसमें तम भाव उत्पन्न होता है, और बुद्धि के साथ उसकी जो विकृति होने की जो स्थिति है वो किस गति के साथ हो रहा है और कहाँ जाके हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें उस डॉक्टर या वैद्य को अच्छी तरह से देखना होगा, एनालाइज करना होगा। एपिलेप्सी के जो रोगी है कुछ तो बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होते, कुछ रोगी जो है
बहुत मुश्किल से ठीक होते, कुछ रोगी ऐसे है कि थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करते, है ना। हमारे यहाँ से दवाई लिया, 4 दिन 5 दिन तक दवाई खाया, 6ठे दिन दौरा आया, 7वें दिन कहता नहीं आपके दवाई तो बहुत बेकार है, मुझे तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 8वें दिन फेंक देता है, 9वें दिन वही एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, वही फिर नशे की नींद की गोली ले लेता है, फिर 10वें दिन से जैसे कहते सही। फिर आयुर्वेद के पास आने का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे आपको करना होगा और प्रॉपर तरीक़ा से करना होगा, ये समझते हुए कि भाई दिक्कत मेरे शरीर में है, दिक्कत मेरे मन और बुद्धि की तादात्म्यता में होने वाली समस्या की वजह से। और कुछ मेरे पास ऐसे भी ऐसा है कि आपकी दवाई मैं तभी खाऊंगा जब एलोपैथिक दवाई को अगर आप बंद कराओगे तो। एलोपैथिक मैंने नहीं खाना, तुम भैया आप मत खाओ, मेरे पास आओ ही मत। हमने तो कहाँ आपको मना किया है, हम जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। दिक्कत जो है वो उसको, उस रोगी को समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो हो रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हो, अगर आप रोगी हो, तो आपको आयुर्वेद के ये कुछ जो जनरल नॉलेज है, कुछ प्रिंसिपल है एपिलेप्सी से रिलेटेड, उसको समझना होगा। और वैद्य जो बोल रहे डॉक्टर, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपने ध्यान से सुनना है और उस वैद्य को सब कुछ समझाना है और बताना है। पूरा आप समझो, उसके बाद जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, बहुत सारे कारण होते हैं इसके, उन सभी कारणों के ऊपर आपने ध्यान से विचार करना है, आपने ध्यान से सोचना है। और उसके बाद उसी आधार पर अगर आपका वायु बढ़ा है तो वस्ति प्रदान, अगर आपका पित्त बढ़ा है तो विरेचन प्रदान, अगर आपका कफ बढ़ा है, कफ के कारण से हो रहा है तो वमन प्रदान ट्रीटमेंट आपका चलना चाहिए। लेकिन इन तीनों दोषों को समन करने पर भी एपिलेप्सी ठीक नहीं होता, क्योंकि एपिलेप्सी जो है वो मनोगत व्याधि के वजह से हो रहा है ना। तो तीसरे स्थिति में जाकर के पहले तो दोष, उस दोष ने मन को विकार युक्त किया, फिर वो विकार युक्त मन बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य नहीं हो रहा है, मतलब अंदर जाके हो रहा है सारे गड़बड़। अब ये जो है किस कारण से हो रहा है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो तो रोगी बताएगा कारण तो, क्योंकि अभी दौरा आया मन के सामने तम भाव प्रवेश होने की वजह से, जब तम भाव हट करके सात्विक आएगा तो रोगी तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद तो रोगी के न तो नाड़ी में कुछ आएगा न तो कुछ आएगा। तो यहाँ पर कैसे पता करें, तो ये रोगी से ही पूछ करके हम बता सकते। यहाँ पर हेतु सेवन का भी बहुत बड़ा कारण होता है ना। जैसे वायु को बढ़ाने वाली, मन को विक्षिप्त करने वाली क्या आप कुछ व्यवहार करते थे, और क्या एक ही तरह के इस तरह के व्यवहार निरंतर रूप से करते थे? सिर में चोट लगी है, क्या क्लटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है? तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से सोचना है। किसी आदमी को निरंतर, जैसे कोई आदमी मर गया, मरने अपना कोई घनिष्ठ था, मर गया, और उसके बाद सोचते रहे, सोचने से आपके शरीर में चल गुण बढ़ेगा, चल गुण बढ़ेगा। तो वायु में चल गुण भी है, तो हेतु सेवन से शरीर में चल गुण बढ़ा, इससे वायु बढ़ गया और उससे मन विक्षिप्त हुआ, बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं हुआ और एपिलेप्सी हो गया। इलाज क्या किया जाए? तो हेतु सेवन चल गुण बढ़ा है तो ऐसा कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी खाना पड़ेगा जिससे कि आपके शरीर में जो चल गुण जो बढ़ा है उसका वो समन करे। और दूसरा, परहेज भी कुछ ऐसे करने होंगे जिससे कि जैसे कि डिप्रेशन में ना आए, तनाव में ना आए, कोई ऐसी चीज़ें ना सोचे, किसी के साथ झगड़ा ना करे। इससे आपके शरीर और मन में जो चल गुण बढ़ा हुआ है वो शांत होगा। तो हेतु सेवन के विपरीत दवाई, हेतु सेवन के विपरीत कर्म और व्यवहार आपके लिए अपेक्षित है। तो ऐसा करने से वायु का वो चल गुण बढ़ने से जो समस्या हुआ है, जैसे खर गुण वायु का है, खर यानी ड्राइनेस। अगर आपको ऐसे चीज़ों का सेवन करते जिससे कि शरीर में ना ड्राइनेस बढ़ जाती है ना, खुरदुरा सा होना, जैसे लीप का फूटना, पैर के नीचे है ना दरार सा होना पैरों में, ये सारे खर गुण बढ़ने से होता है। तो इसमें अगर आप कोई गुरु और लुब्रिकेशन वाली कोई चीज़ें अगर आप यहाँ सेवन नहीं करते तो, और विशेष करके खर गुण वाला ही कोई सूखा सा, कोई ड्राई फूड
बहुत ज़्यादा गर्म उष्ण पदार्थ, अगर आप इस तरह के मतलब उष्ण भी ऐसा एसी में सोना है ना, और रात भर जागना, इन सभी व्यवहारों से खरगुण बढ़ता है। तो यहाँ खरगुण बढ़ने से फिर वही मन में विकार उत्पन्न होगा, फिर एपिलेप्सी हो गया। तो इलाज में ऐसे दवाई जो खरता को समाप्त करे, नष्ट करे, और हेतु सेवन भी कुछ ऐसा, भोजन भी और परहेज भी कुछ ऐसा भोजन करे जिससे कि खरता शरीर में नष्ट हो जाए। तो वो जो आयुर्वेदिक दवाई भी काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत आदि इन महर्षियों ने रोग निवारण के लिए, है ना, बातें बताए हुआ है। तो रोगी को ये सारी चीज़ें, ये सभी बातें ज़रूर समझना चाहिए। जब वो समझेगा तभी उसको इस तरह के रोगों से, आयुर्वेदिक प्रोसेस से ठीक करना हमारे लिए भी बहुत आसान होगा, और रोगी ठीक भी हो जाता है। तो आज के वीडियो का सारांश ये है कि अगर आपको एंजाइटी जैसा कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको डिप्रेशन, तनाव या डिप्रेशन से चिंता आदि पहले शुरू होता है, किसी चीज़ को देख कर के डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके कुछ समय के बाद अगर आपका दौरा आता है, इसका मतलब आपका मन में तम भाव प्रवेश हो गया और बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य यानी संपर्क कट गया। ये समझना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको जो जटापराधि वटी का जो प्रयोग बताया, वो किसी वैद्य के रेख देख में उसका निर्माण कराए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8699175212 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं बचपन से ही, हमारे गुरुजी भी एपिलेप्सी के ऊपर इसी तरह से रिसर्च करते थे। रोगी उनके पास आते थे और वहाँ से फिर एनालिसिस करते थे, और मुझे भी सौभाग्य मिला है। तो एपिलेप्सी, अगर आप एपिलेप्सी से परेशान हो तो एक बार ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं आपको ये ज़रूर समझा सकता हूँ कि एपिलेप्सी है क्या चीज़, और आपको किस तरह से एपिलेप्सी हुआ है, और कैसे आप इसमें बचाव आपके लिए हो सकता है। अगर मेडिसिन रहा और आपके लिए योग्य दवाई मैं बना सकता हूँ तो ज़रूर मैं आपको बना करके भी दे दूँगा। तो दोस्तों, आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।